हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और एक न्यू अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि जो करंट अफेयर्स की वीडियो की टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7 AM पे आपको रेगुलर प्रोवाइड होगी। पहले 6 AM पे प्रोवाइड होती थी। अब जो न्यू टाइमिंग है वो आपको 7 AM पे वीडियो मिल जाएगी। ज़रूर आप लोग चेकआउट करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग ज़रूर ऑन करें, क्योंकि उससे आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाती हैं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टेलीग्राम पर दी जाती है और यहाँ पर आपको क्विज़ और सभी वीडियो के PDFs भी प्रोवाइड करे जाते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। खुद पे जब आप विश्वास करोगे और खुद मेहनत करोगे ना, तो वो आपको सक्सेस को अर्न करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो कभी भी निराश ना हो किसी चीज़ को, कभी भी अपने आप को कम ना समझे कि कोई भी चीज़ आपसे बड़ी नहीं है, आपकी मेहनत से बड़ी नहीं है। तो उस चीज़ पर विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि कोई भी काम हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसमें कितना भी हार्डवर्क क्यों ना लगे, आप उस काम को कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए हमसे क्या बोला गया है। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी इन द वर्ल्ड। किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना की घोषणा करी है। ये कंट्री कौन सी है? कंट्री जो है वो है सऊदी अरेबिया। देखो, सऊदी अरेबिया में जो ये सिटी बनेगी ना, इसका नाम भी है, इसको कहा जाएगा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नॉन प्रॉफिट सिटी। ये सिटी एक तरीके से जो यूथ हैं, जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, एज वेल एज जो वहाँ के लोकल और इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उन सभी के लिए एक तरीके का ये इंक्यूबेटर होगा और इस मॉडल को इन सभी के साथ डेवलप किया जाएगा। ये नॉन प्रॉफिट सिटी रहेगी। और आपको कंट्री ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कंट्री जो हो जाएगी वो सऊदी अरेबिया हो जाएगी। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ जॉइंट साइकिलिंग रैली। जो एक संयुक्त साइकिल रैली है जिसका आयोजन किया जा रहा है, ये 15 नवंबर को शुरू हो गया और 24 नवंबर तक चलेगी। इंडियन आर्मी और कौन सी कंट्री की आर्मी के बीच में ये आयोजित की जा रही है? द आंसर इज़ फ्रेंड्स बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इस जॉइंट साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये जो रैली है इसको ऑर्गेनाइज़ किया है बांग्लादेश का। देखो, अभी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुआ है और उसी उपलक्ष्य में, इस ओकेज़न पर इस रैली को ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस रैली की वजह से और ज़्यादा मजबूत रिलेशन बनेंगे दोनों देशों के बीच में। ये जो रैली है, इस रैली में जो इंडियन आर्मी साइकिलिंग टीम है उसको लीड कौन कर रहा है? एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो कर्नल मोहित सिंह उसको लीड कर रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। अच्छा, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ पे करेंसी है बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो कौन सा है? कबड्डी। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए मैं रेगुलर बोलती भी हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को बार बार पढ़ें तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन आर्मी इज़ कंडक्टिंग द 6th बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। भाई देखो, ये 6th बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 सालों में ये एक बार होती है एक्सरसाइज, और इसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति। भाई, इंडियन आर्मी और कौन से देश की आर्मी इसका आयोजन कर रही है? आंसर इज़ फ्रांस। इंडिया की और फ्रांस की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज शक्ति, और ये इसका 6ठा एडिशन हुआ है। इंडिया और फ्रांस के बीच में देखो 3 बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज गरुण की, तो ये इंडियन एयरफोर्स के साथ होती है। एक्सरसाइज जो वरुण है वो इंडियन नेवी के साथ होती है। जो एक्सरसाइज शक्ति है वो इंडियन आर्मी के साथ होती है। तो ये सभी बाइनियल का मतलब होता है कि 2 सालों में होती है एक्सरसाइज। और अगर हम एक्सरसाइज शक्ति की बात करते हैं तो इसका जो पिछला एडिशन हुआ वो 2019 में हुआ था। अभी देखो, एक और चीज़ ध्यान रखो, डेजर्ट नाइट किंग, ये एक्सरसाइज जो होती है वो दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में होती है, और ये भी इसी साल हुई जनवरी के मंथ में जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो छाट के रखे जाते हैं वीडियोस में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। कुछ अदर एक्सरसाइज देखो, युद्ध अभ्यास हुई, ये इंडिया और अमेरिका के बीच में हुई है, और इसका कौन सा एडिशन हुआ? 16th एडिशन हुआ, और ये हुई कहाँ पे थी? राजस्थान में। ये इसी साल हुई है एक्सरसाइज। अजय वॉरियर वाली जो है वो
वो इंडिया और यूके के बीच में होती है। इस बार इसका 6th एडिशन हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है? चौबटिया उत्तराखंड में। कोंकण शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसने इनॉग्रेट किया है टेक नीव आधारशिला @75? इसका उद्घाटन हमें बताना है कि किसने किया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो फ्रेंड्स इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपको सभी को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ये जो है देखो, जो ये टेक नीव है ना, ये लॉन्ग सेलिब्रेशन है जो कि हाईलाइट करता है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की इम्पैक्ट को, कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार है उसके क्या क्या प्रभाव हैं उसको उजागर करने वाला ये 1 साल का उत्सव होता है। इसी में गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि वो 30 साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स को सेट करेंगे अलग अलग पार्ट्स, मतलब हमारे कंट्री के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ये स्थापित किए जाएंगे 2022 के एंड तक। तो इसी दौरान गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट भी करी गई। क्वेश्चन है अगला, हु लॉन्च्ड नेशन वाइज AHDF-KCC कैंपेन? और इस कैंपेन को किसने शुरू किया है? तो भाई फिशरीज, एनिमल और हस्बेंड्री किसके पास है मिनिस्ट्री? बिल्कुल सही आपने पहचाना है फ्रेंड्स, परषोत्तम रुपाला ने इसका जो है वो इस अभियान को शुरू किया है। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स इस अभियान का उद्देश्य है कि देश के जितने भी फिशरी फार्मर्स हो गए हैं ना, और अगर बात करें मत्स्य किसान हैं, उन सभी तक किसान क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट को एक्सपेंड करना है, कि वो इस कार्ड का बेनिफिट ले सकें, उनको इससे मदद मिल सके। इसके लिए ही ये जो कैंपेन है वो चलाया गया है। ओके, अगला है देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट जिन्होंने इनॉग्रेट किया है फेमस ट्रेडिशनल ट्रेड फेयर जिसको बोला जाता है जॉलजीबी। इस मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये मेले लगता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इस मेले का उद्घाटन किया है। देखो, जॉलजीबी एक शहर है। ये शहर कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में धारचूला सब डिवीज़न है, उसके पास बिल्कुल बॉर्डर टाउन है, ये एक शहर है। और इसी शहर में ये जो फेयर है वो लगता है। ये जो मेला है ये बहुत ही मतलब एक तरीके से सदियों पुराना मेला है। ये 1911 में ऑफिशियली इसको शुरू किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बाय द जमींदार ऑफ एस्कॉट। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगता है? उत्तराखंड में लगता है। अब उत्तराखंड की बात आती है तो देखो, उत्तराखंड से हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि उत्तराखंड में पहला फर्न कंजर्वेशन एरिया को स्टेबलाइज किया गया था रानीखेत फॉरेस्ट रेंज में। इसके अलावा पवनदीप राजन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उत्तराखंड में आर्ट टूरिज्म एंड कल्चर का। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इनको एम्बेसडर बनाया। इसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन शुरू किया जिसको बोलेंगे सेफ हम सेफ तुम, यानी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया। सो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो फ्रेंड्स इनको ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है? द वांगला महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। वांगला जो महोत्सव है किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? सो ये किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज मेघालय। इसका संबंध है मेघालय को। देखो, जो वांगला फेस्टिवल है ना, इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 100 ड्रम फेस्टिवल किस महोत्सव को कहा जाता है? वांगला को। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखो। ये जो मेघालय की गारो ट्राइब है उनका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ना। और ये जो फेस्टिवल है इसको जो ट्राइब्समैन है वो उनके जो गॉड हैं जिनको बोलते हैं वो सालजोंग, उनको खुश करने के लिए वो यहाँ पर सेक्रीफाइस करते हैं। इस तरीके से वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बात आती है देखिए फ्रेंड्स मेघालय की। सो मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट्स है 1। यहाँ का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड, स्टेट बर्ड है कॉमन हिल माइना। नेशनल पार्क में देखिए बालपखरम नेशनल पार्क और नौकरेक रिज नेशनल पार्क, की दोनों है मेघालय में।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट ऑपरेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कौन से राज्य को अपनी पहली परिचालित निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा मिली है? तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अच्छा इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया है ये भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका इनॉग्रेशन किया। अब किसने किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, क्योंकि डिफेंस यूनिट है, फैकल्टी है, तो इसको ध्यान रखो, डिफेंस मिनिस्टर्स का इनॉग्रेट करेंगे। इसमें मैन्युफैक्चर किए जाएंगे एयरक्राफ्ट के इंजन्स, हेलीकॉप्टर इंजन्स और कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट एयरक्राफ्ट के, ड्रोन्स के हो गए, आपके यूएवी सबमरीन्स जैसे हो गई, आर्टिलरी गन्स, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, तो इनके कुछ पार्ट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो उसकी पूरी फैसिलिटीज़, ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसको उत्तर प्रदेश में लगाएगी और उत्तर प्रदेश की पहली पर्सनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर की ऐसी फैसिलिटी है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स इसको। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है रीडेवलपमेंट मतलब इसको पुनर्विकसित किया है, दोबारा से इसको बनाया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का। तो इसका इनॉग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। इट इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इन विच स्टेट? किस राज्य का ये पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है? सो आंसर इज़ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में देखो रेलवे स्टेशन पहले से ही है, सिर्फ इसको क्या किया गया है, इसको दोबारा से रिडेवलप किया गया है। इसका नेम रखा गया था आफ्टर ब्रेव एंड फ्यूरलेस क्वीन कमलापति ऑफ द गौंड किंगडम की जो रानी कमलापति थी उनके नाम पर इनका नाम रखा गया और ये मध्य प्रदेश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को पहले जाना जाता था हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से, तो इसका नाम भी चेंज हुआ और इसको रीडेवलप भी किया गया, दोबारा से इसको बनाया गया। अब मध्य प्रदेश की बात आती है, सो मध्य प्रदेश में कुछ डैम्स फेमस हैं जो बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बाण सागर डैम। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, बाण सागर डैम जो कि सोन रिवर पर बना है। भीमगढ़ डैम जो कि आपकी वाइंगंगा रिवर पे बना है। गांधी सागर डैम जो कि आपका है चंबल रिवर पर। इंदिरा सागर डैम जो कि आपका है नर्मदा रिवर पर। ओमकारेश्वर डैम जो कि आपका है नर्मदा रिवर पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है, तो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखो। टेम्पल में देखो सांची स्तूप है और एक है खजुराहो टेम्पल, ये बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद है झारखंड ने फाउंडेशन डे यानी अपना स्थापना दिवस हर साल झारखंड कब मनाता है? तो हर साल सेलिब्रेट होता है 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस। अच्छा, झारखंड राज्य किससे अलग हुआ था, किससे अलग होकर एक राज्य बना? तो फ्रेंड ध्यान रखो, झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत नवंबर 15, 2000 में। तो झारखंड अलग हुआ कौन से स्टेट से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, बिहार से। झारखंड को कहा जाता है द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट और बुश लैंड, तो इन दो नाम से झारखंड को जाना जाता है। यहाँ का एक वेरी फैसिनेटिंग फोक डांस है छाऊ नाच, जो कि बहुत ही फेमस है। ये जो मास्क डांस है, मास्क लगा के इसको डांस किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। और झारखंड में कुछ मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कोल, आयरन ओर, कॉपर ओर, यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिल्वर एंड डोलोमाइट। तो ये कुछ मिनरल रिसोर्सेज हैं जो कि झारखंड में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन है अगला, हिंदी नोवेलिस्ट मनु भंडारी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये इनके फेमस नोवेल्स कौन कौन से हैं? तो देखो इनके फेमस नोवेल ये तीनों ही हैं, आपकी बनती, महाभोज और यही सच है। तो फ्रेंड्स करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। इनका जन्म हुआ था 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में। इनका जो इसमें फेमस एक नॉवल है यही सच है, इस नोवेल पर एक मूवी भी बनी थी रजनीगंधा, जो कि 1974 में आई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इनके यही सच है नोवेल पे कौन सी मूवी जो है वो इस पे बनाई गई थी। तो इस तरीके से बन सकता है क्वेश्चन, पूछने के कई सारे तरीके होते हैं फ्रेंड्स।
तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैं आपको दे देती हूँ जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला है देखो फ्रेंड्स, 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा जी हैं जो कि इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, इनकी कौन सी एनिवर्सरी, कौन सी वर्षगांठ इस बार मनाई गई है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज़ 146। तो बिरसा मुंडा जी की जो इस बार एनिवर्सरी है बनाई गई वो 146 बनाई गई। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को रांची में। और बिरसा मुंडा जी इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, रिलीजियस लीडर थे यानी धार्मिक नेता रहे थे, और ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो मुंडा जनजाति थी। इन्होंने एक मूवमेंट भी शुरू किया था, ठीक है। इस मूवमेंट का नाम रखा था इन्होंने उल गुलान, ठीक है। उल गुलान उस मूवमेंट था जो कि 1899 में शुरू किया गया था। सो ध्यान रखिएगा इनका मूवमेंट कौन सा था जो इन्होंने शुरू किया था। इसके बाद है फुटवियर ब्रांड है जिसको बोलते हैं प्लेटो। इन्होंने किसे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो राहुल द्रविड़ हो जाएगा। तो फुटवियर ब्रांड जो है वो प्लेटो, इन्होंने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, हु हैज़ बीन रोब्ड, किसे लीजेंड्स लीग क्रिकेट के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इज़ रवि शास्त्री। तो रवि शास्त्री को लीजेंड्स लीग क्रिकेट के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ये है क्या? देखो, लीजेंड्स लीग क्रिकेट यानी LL से एक प्रोफेशनल इवेंट होता है, जो प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं वो इसको खेलते हैं, और ये अभी शुरू होने वाला है, 2022 से इसको शुरू होगा। तो जो रिटायर प्लेयर्स हैं वो इसको खेलेंगे। पहला जो इसका सीज़न होगा यानी 2022 में, वो कहाँ पे? इन द गल्फ में होगा। और इसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एक्सेट्रा काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिसके रिटायर्ड प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है ये टाइटल किसने जीता है? तो भाई ये टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को बीट करके इस बार का T20 टाइटल जीता है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन थे? आरोन फिंच। इसी में अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है डेविड वार्नर को। सो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा क्योंकि प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जैसे अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वुमेन ODI बैटिंग रैंकिंग की बात करती हैं तो पहले पे हैं साउथ अफ्रीका की लिजेल ली, सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया की एलाइसा हीडी, तीसरी पे है इंडिया की मिथाली राज। वहीं अगर हम ICC की वुमेन T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग की बात करते हैं वुमेंस में, तो पहले पे है ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी, सेकंड पे है इंडिया के शेफाली वर्मा, और थर्ड पे है इंडिया की स्मृति मंधाना। तो ये रैंकिंग्स फ्रेंड्स चेंज भी होती रहती हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको देख के जाएं एग्ज़ाम से पहले। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने जीता है ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स। ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स फ्रेंड्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। सो द आंसर इज़ लुइस हैमिल्टन। और देखो, इसी में अगर हम बात करते हैं कुछ Formula 1 ड्राइवर की रैंकिंग की, तो रैंकिंग्स में पहले नंबर पर आते हैं नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टपेन, सेकंड प्लेस पर है यूनाइटेड किंगडम के लुइस हैमिल्टन, थर्ड प्लेस पे है फिनलैंड के वोल्टरी बोटास, फोर्थ पे है मैक्सिकन के सर्जियो पेरेज, और फिफ्थ पे है यूनाइटेड किंगडम के लैंडो नॉरिस। तो कभी कभी रैंकिंग पूछ लेते हैं, तो टॉप 3 रैंकिंग आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो ये थे आज के हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन। चलिए आप फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान किसे अपॉइंट किया गया है? तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं वो हैं फूमियो किशिदा। इंडियन नेवीज़ के 13 एडिशन जो कॉर्पोरेट का हुआ है इंडियन नेवी ने, वो किसके साथ में किया है? तो फ्रेंड्स जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 28th कॉन्फ्रेंस यानी COP 28? तो ये होगी आपकी UAE। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने IRCTC के साथ पैक्ट साइन किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसके बाद है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने मेजर ध्यानचंद अवार्ड कितने स्पोर्ट्स पर्सन को दिए हैं? तो आंसर इज़ 12। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो फ्रेंड्स आंसर इज़ पीयूष गोयल। इसके बाद है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वीर गाथा प्रोजेक्ट बच्चों के लिए शुरू किया है? 3 से 12 जो ग्रेड के बच्चे हैं, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? CBSE। सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। कौन से स्टेट है जिसने प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल के अवार्ड में 3 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड।
इसके बाद है विच स्टेट जो कि पहली स्टेट बनी है द फैसिलिटी ऑफ टिश्यू कल्चर बेस्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। कौन सी स्टेट की कैबिनेट ने पक्के डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है इनमें से कौन सा बैंक है जिसने खुद को इंटीग्रेट किया है ई नाम के साथ? HDFC बैंक। मोबिक ने किसके साथ कोलैब किया है रुपे कार्ड को लॉन्च करने के लिए? तो आंसर है एक्सिस बैंक। तो फ्रेंड्स ये थे रिवीजन के क्वेश्चंस। और आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत की रैंक 18 नंबर की रही और टॉप कंट्रीज़ में रही नॉर्वे। इसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत की रैंक है 10th और इसमें टॉप 3 प्लेस पर किसी को नहीं रखा गया। डेनमार्क इसमें चौथी प्लेस पर रहा है। ये आपने बहुत सही आंसर्स करें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट देख के। गाइस इस तरीके से आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में करा करें। तो आज के कमेंट है राजीव व्यास एंड अभिषेक सिंह। तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट भी जिन्होंने भी कमेंट करी हैं सभी को एक बहुत ही अच्छा सा लाइक। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्लैक सॉल्ट राइस फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइज करती है? और स्टेट के साथ साथ आप लोग CM गवर्नर ज़रूर लिखा करें। इसके बाद है कौन से राज्य ने जो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है इसको बोलते हैं पोइला बोईशाख, ये मनाया है? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आप इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें।